हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ें और मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला मिरर फार्मूला मिरर फार्मूला हम देते हैं 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। जो यहाँ सिंबल है हैविंग देयर यूजुअल मीनिंग, जैसे v इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। ठीक है, उसी तरह u इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट from pole, f equal to distance of focus from the pole। इसे फोकल लेंथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ भी कहते हैं। ये है यूजुअल मीनिंग। इन क्लास टेंथ में फ्रॉम वेयर दिस फार्मूला इज डिराइव, यह फार्मूला कहाँ से डिराइव किया गया है इसके बारे में नहीं पढ़ना है। यहाँ हमें केवल मिरर फार्मूला के बारे में जानना है कि क्या होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। जहाँ v का मतलब है, का अर्थ होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, u का अर्थ है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, f का अर्थ है फोकल लेंथ यानी डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द पोल। ठीक है, अब हम आते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन लीनियर मैग्निफिकेशन it is the ratio of the size of image to the size of object is called linear magnification। है ना? The ratio of size of image to the size of object is called linear magnification। It is denoted by a small m। ठीक है, इसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इट हैज नो यूनिट, it has no unit because it is a pure ratio। pure ratio हम कहते हैं both having the same unit, denominator and numerator both having the same unit, तो इसे हम क्या कहते हैं? pure ratio कहते हैं। ठीक है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता। यदि HI इक्वल टू साइज ऑफ इमेज है, HO इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, तब होता है M इक्वल टू HI बटा HO। इट क्लियर? यानी मैग्निफिकेशन बराबर HI यानी साइज ऑफ इमेज बटा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लिनियर मैग्निफिकेशन। नाउ वी सी द लिनियर मैग्निफिकेशन is also given in terms of the distance of image and distance of the object। क्लियर? अब इसे देखने के लिए
हम ये कैसे एक छू दिखाते हैं। यू सी दिस इज ए कनकेव मिरर, this is your pole, this is the focus, this is the focus, and this is the center of curvature. Suppose that here a object is vertically standing on the, कहाँ स्टैंड किया है, on the principal axis AB है। तो इसका इमेज दिखाने के लिए हम एक प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है, जो फोकस से होकर जाती है, ठीक है। और एक जो है रे आपको डायरेक्टली हम पोल पर इंसिडेंट कराते हैं, पोल पर, तो उतने ही एंगल पर यह रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। ये इस दिशा। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहां पर एक दूसरे को कट करती हैं वहां पर आपका एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, तो यह आपका जो है हो गया ए डैश बी डैश। क्लियर? तो हम देखें दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ए बी पी एंड राइट एंगल ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। बोथ आर सिमिलर बिकॉज दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बोथ आर इक्वल, ठीक है। देखें एंगल BAC इक्वल टू एंगल B डैश A डैश P, ठीक है। उसी तरह एंगल BPA इक्वल टू एंगल A डैश B डैश। तो दोनों क्या हो गए, सिमिलर है ना, इसलिए बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो जब सिमिलर होते हैं द रेशियो ऑफ साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, तो ए डैश पी बाई ए पी इक्वल टू आपका हो गया ए डैश बी डैश बटा ए बी। इतना बाई इतना इक्वल टू इतना बाई इतना। ए डैश पी it is the distance of the image V, since it is measured opposite to the direction of the incident ray, तो यह क्या हो गया, नेगेटिव बाई AP is the distance of the object, that is the U, it is also measured opposite to the incident ray, so it is also negative. A dash B dash is the size of image, it is inverted, क्या है, उल्टा है, तो यह भी क्या होगा, नेगेटिव। और ए बी साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट HO या वर्टिकल ऊपर की ओर है, कार्टेशियन सिस्टम में हमने आपको पहले बता चुके हैं, तो ये हो गया माइनस माइनस कैंसिल, सो दैट इज माइनस HI बटा HO इक्वल टू V बाई, वी में राइट एज HI बटा HO इक्वल टू माइनस V बाई U। क्लियर? हमने यहाँ क्या देखा, M इक्वल टू HI बटा HO इक्वल टू M, तो हम लिख सकते हैं M इक्वल टू माइनस V बटा U। तो हमें 1 2 3 मिला,
कितने रिलेशन मिल गए? 3 रिलेशन हमें मिले। अब हम बाय यूजिंग द मिरर फॉर्मूला, हम मिरर फॉर्मूला को यूज करके हम जो है लीनियर ऑफ मैग्निफिकेशन निकालेंगे। ठीक है, मिरर फॉर्मूला से 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई v से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया v/v प्लस v/u इक्वल टू v/f। ये कट कर एक हो गया तो ये हो गया 1 प्लस v/u इक्वल टू v/f। इसको इधर लेके चले जाए तो ये हो गया v/u इक्वल टू v/f माइनस 1। नाउ वी मल्टीप्लाई विथ नेगेटिव साइन बोथ साइड, तब ये हमको क्या मिल गया? माइनस v/u इक्वल टू 1 माइनस v/f। यहाँ मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस v/u इक्वल टू मैग्निफिकेशन, तब हम लिख सकते हैं m इक्वल टू 1 माइनस v/f। दिस इज योर फोर्थ रिलेशन। क्लियर? ये हो गया। फिर अगेन 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई u से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या पाते हैं? u/v प्लस u/u इक्वल टू u/f। तो क्या मिला? u/v प्लस 1 इक्वल टू u/f। इसको सॉल्व करें तो u/v इक्वल टू u/f माइनस 1। इसको सॉल्व करें u/v इक्वल टू u माइनस f/v f। अब इसको उलट दें हम तो लिख सकते हैं v/u इक्वल टू f/u माइनस f। ठीक है, अब हम इसको निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड। ठीक है, तो हम क्या पाएंगे? माइनस v/u इक्वल टू माइनस f/u माइनस f। यही हुआ। माइनस v/u इक्वल टू m, सो यू मे राइट m इक्वल टू माइनस f/u माइनस f। दिस इज योर फिफ्थ रिलेशन। इस तरह हमको क्या मिला? 5 रिलेशन मिले। ठीक है, यानी लीनियर मैग्निफिकेशन के हमारे पास कितने रिलेशन मिल गए? 5 रिलेशन मिले। सो वी कैन यूज व्हाइल वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वहां जो डाटा दी गई है उसके अनुसार वी कैन यूज दिस फॉर्मूला एंड इट इज वेरी हेल्पफुल टू सॉल्व द numerical problems. Now we talking use of the mirror। अब हम लोग use of mirror ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। सबसे पहला यूज जो होता है सेविंग है ना, यूज है सेविंग मिरर। सेविंग मिरर में क्या होता है? हम
सेविंग मिरर को अपने फेस के सामने इतना करीब रखते हैं कि हमारा जो फेस है उसके फोकल लेंथ के अंदर पड़े, तब जो है हमारा जो इमेज बनता है वह वर्चुअल बनता है, मिरर के पीछे बनता है, और छोटे छोटे जो केस होते हैं वह भी जो है बड़े बड़े साइज में दिखते हैं, इसलिए इट इज यूजफुल इन द सेविंग। सेकेंड, यूज बाय डेंटिस्ट, यूज बाय डेंटिस्ट, डेंटिस्ट टू सी द डिफेक्टिव टीथ, डिफेक्टिव टीथ। डेंटिस्ट इसका प्रयोग करते हैं, जो छोटा सा होता है मिरर जिसका फोकल लेंथ छोटा होता है, डेंटिस्ट एक चम्मच के जैसा होता है, उसमें मिरर लगा होता है और डॉक्टर मुंह के अंदर दांतों के पास लगा देते हैं, तो दांत जो डिफेक्टिव होता है उसका बड़ा इमेज दिखता है, तो एक्चुअल उसमें जो डिफेक्ट है वह डॉक्टर को देख जाता है। थर्ड है यूज इन सोलर कुकर, सोलर कुकर में इसका उपयोग है, क्योंकि वी नो द कनकेव मिरर कन्वर्ट द ऑल रेज फॉल ऑन इट एट ए पॉइंट, तो इस तरह जो है कनकेव मिरर सोलर कुकर में जो सनरेज फॉल करता है वो सारे सनरेज को है ना एक जगह पे वह क्या करता है, कन्वर्ज करता है, जिससे कुकर के अंदर जो है हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होती है। 4 नंबर, यूज इन सोलर फर्नेस, इन सोलर फर्नेस। बड़ी बड़ी जो भट्टियां होती हैं उसमें जो है सोलर फर्नेस के रूप में जो है, क्योंकि उसमें लार्ज बहुत बड़ा जो है इसमें मिरर का उपयोग किया जाता है, कई साइड से सन से पड़ने वाली जो रेज होती है ना, जो हीटिंग इफेक्ट पैदा करती हैं, वह उसको एक पॉइंट पर सोलर फर्नेस के अंदर एक पॉइंट पर कन्वर्ज करता है, जिससे कि वहाँ लार्ज अमाउंट में हीटिंग इफेक्ट होती है। 5वां, यूज इन सर्च लाइट, इन सर्च लाइट। सर्च लाइट में जैसे आपने टॉर्च देखा होगा उसमें कनकेव जो है रिफ्लेक्टर होते हैं, तो सर्च लाइट में इसका उपयोग रिफ्लेक्टर के रूप में किया जाता है। जो बल्ब होती है, बल्ब इज सेट एट द फोकस पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टर। तो हम जानते हैं कि जब फोकस पर जब सोर्स ऑफ लाइट हो तो उससे रेज रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, तो इसलिए लाइट दूर तक पैरेलल होने के बाद जो है यह लाइट क्या हो जाती है, पैरेलली दूर तक जाती है, इसलिए यूज इन द सर्च लाइट, है ना। हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स, हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स, इन सब में इनका प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का उपयोग मुख्यतः हम जो है रियर व्यू मिरर के रूप में करते हैं, है ना। यूज एज रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। गाड़ियों में जो है रियर व्यू जो शीशा लगा होता है जिससे हम पीछे की चीजों को देख पाते हैं, तो उसमें रियर व्यू मिरर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। क्यों ऐसा इसलिए किया जाता है कि इट हैज द लार्ज व्यू रेंज। क्यों किया जाता है, बिकॉज इट हैज लार्ज व्यू रेंज। इसका जो है व्यू रेंज जो है लार्ज होता है। दूसरा इसका रीजन क्या आता है, द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट बी ऑलवेज बी फॉर्म्ड
वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा रीजन क्या है इसका? पहला रीजन तो है इसका लार्ज व्यू रेंज है। दूसरा रीजन क्या है? हमेशा क्या होता है? वर्चुअल बनता है और इरेक्ट होता है, सीधी होती है। तीसरा रीजन क्या है ना? द साइज ऑफ इमेज always be smaller than object। दूसरा कारण, तीसरा क्या है कि जो इमेज बनता है वह ऑब्जेक्ट की तुलना में काफी छोटा होता है, जिससे कि हम पीछे की वस्तु को आराम से देख पाते हैं। दिस इज द थ्री रीजन ड्यू टू विच द यूज ऑफ द रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स कन्वेक्स का हम उपयोग करते हैं। अब आइए एक जानते हैं, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द थ्री मिरर्स विदाउट टच। ठीक है ना? हाउ कैन यू आइडेंटिफाई the mirror without touch। बिना टच किए हुए हम कैसे पहचानें? ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है ना? प्लेस an object like a pen or pencil before each of mirror one by one, and object should very close to the mirror। कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए, पेन ले लीजिए, है ना? प्रत्येक मिरर के सामने वन बाय वन करके जो है ना रखिए, और ऐसे रखना है कि ऑब्जेक्ट शुड वेरी क्लोज टू द मिरर के काफी नजदीक हो। एंड देन ऑब्जर्व, है ना? ऑब्जर्वेशन में पहला ऑब्जर्वेशन, इफ द इमेज फॉर वर्चुअल erect and of same size of object, then mirror be a plane mirror। तो वह मिरर क्या है? प्लेन मिरर। Second, if the image formed virtual, erect and smaller than object, the mirror be convex। ठीक है, यदि इमेज वर्चुअल हो,
इरेक्ट हो और ऑब्जेक्ट से छोटा हो, तब वह मिरर क्या है? कन्वेक्स मिरर है। तीसरा, इफ द इमेज फॉर्म्ड virtual, erect and larger than object, the mirror be concave। तब इस तरह यदि इमेज जो है वर्चुअल हो, इरेक्ट हो और लार्जर देन ऑब्जेक्ट हो, तब यह मिरर कनकेव मिरर है। इस तरह बिना हम स्पर्श किए बता सकते हैं कि दिए गए 3 मिरर में से कौन प्लेन है, कौन कनकेव है, कौन कन्वेक्स है। छू कर तो बता सकते हैं। इफ द सरफेस रिफ्लेक्टर इज अ फ्लैट तो प्लेन, इफ द रिफ्लेक्टर इज डिप्रेस्ड कन्वेक्स कनकेव, इफ द रिफ्लेक्टर इज एलिवेटेड तो यह कन्वेक्स है। ठीक है, तो दिस इज योर रिफ्लेक्शन। क्लियर? नाउ दिस chapter in reflection is finished today, and in the next video I will talk on refraction. Thanks.